जय माँ कामाख्या देवी देवियों भक्तों सज्जनों मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की हमारी इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें समझें, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। आज का जो कर्म है, जो आज की विधि है, वो किन लोगों के लिए है पहले वो ध्यानपूर्वक सुने। आज का जो कर्म है वो है शादीशुदा। जो शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं उनके लिए आज की विधि है। शादीशुदा हों या शादी करना चाहते हों तो ही इस मंत्र का उपयोग करें, अन्यथा नहीं। किसी का कोई गलत मकसद से किसी को अपने वश में करने के लिए इसका उपयोग न करें। अगर आप शादी करना चाहते हैं या आप शादीशुदा हैं, चाहे वो बीवी है, चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है या वो पति बनाना चाहती हैं जिस लड़के को, या वो किसी लड़की को पति बनाना चाहता हो, कोई लड़का हो, यानी कि वो शादीशुदा हों या वो कंवारे हों और शादी करना चाहते हों तो ही इस विधि का उपयोग करें। ये जो आज की विधि है ये क्या है कि मेरे पास बहुत से लोगों के जो है वो समस्याएं आ रही हैं, जो कहते हैं कि बाबा जिस लड़के को मैं चाहती हूँ उस लड़के ने पहले मेरे को वादा किया शादी का, वचन दिया और मेरा उपयोग करके, और अब वो शादी से पीछे हट रहा है, शादी नहीं कर रहा है, या वो कहता है कि भी मेरे घर वाले मना कर रहे हैं शादी से। अगर लड़का ऐसा कर रहा है या लड़की ऐसा कर रही है तो भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर शादी करना चाहते हैं और सामने वाला इनकार कर रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, अगर शादी हो चुकी है तो आपका पति है या आपकी पत्नी है, अगर वो नाराज़ हैं या कहीं जाकर के अपने माँ बाप के घर बैठ गए हैं या तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं तो भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये विधि किस तरह काम करेगी इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि अगर आप ध्यानपूर्वक इसे नहीं समझेंगे तो ये विधि काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप जो है वो भूल करेंगे और गलती करेंगे, भूल और गलती करेंगे तो ये विधि काम नहीं कर पाएगी। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, अंत तक पूरा देखें, बीच में कहीं से भी इसे छोड़े नहीं। अगर वाकई में आप अपनी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि चाहते हैं या शादी मनचाही शादी करना चाहते हैं, जिस लड़के से या जिस लड़की से करना चाहते हैं शादी, तो आप इस विधि का उपयोग करें। या शादी हो चुकी है, अगर आपकी पत्नी नाराज़ हो गई है, उसे मनाना है या उसे वापस लेके आना है, या आपका पति ऐसा कर रहा है और उसको अपने वश में करना है, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये विधि एक मंत्र के द्वारा काम करेगी। एक मंत्र आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। ओम श्री ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धे ह्री श्री ओम नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको करना क्या है? इस मंत्र के जाप करने हैं आपको कितनी बार? 1008 बार। और कब करने हैं वो ध्यान से सुने। ये आप हफ्ते के अंदर 3 बार मैं आपको बता रहा हूँ, उन तीनों बारों में से किसी भी बार को कर सकते हैं। पहला शनिवार, दूसरा गुरुवार, तीसरा मंगलवार। गुरुवार या शनिवार, तीनों में से किसी भी बार को आप ये कर सकते हैं। 1008 बार आपको मंत्र के जाप करने हैं। साफ़ सुथरा हो करके, नहा धो करके, साफ वस्त्र पहन करके कोई ऐसी जगह चुन लें। आप अपने घर में भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी जगह चुन लें, उस जगह पे बैठ करके ही आपको ये करना है। उस जगह पे कोई आना नहीं चाहिए, कोई आपके आसपास नहीं आना चाहिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये करते वक्त आपको कोई टोकना नहीं चाहिए। एकांत में बैठ करके, साफ वस्त्र पहन करके, नहा धो करके, और उस जगह को जहाँ आप ये काम कर रहे हैं उस जगह को साफ़ सुथरा करके और उस जगह को खुशबूदार बना करके ही इस कर्म को करें।
बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें, पहले सिद्ध कर लें, उसके बाद में विधि का उपयोग करें। जब आप ये करेंगे, जिस दिन भी आपने ये शुरू किया है, मान लीजिए आपने शनिवार को शुरू किया है, तो अगले शनिवार तक आपको लगातार करना है बिना रुके। अगले शनिवार तक बिना रुके करना है, बीच में कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए। और जो समय आपने चुना है उसी समय पर ही आपको लगातार करना है। मान लीजिए शनिवार को आपने रात को 11 बजे शुरू किया है, तो अगले दिन भी इतवार को भी 11 बजे ही शुरू होना चाहिए। यानी जो समय है वो निर्धारित आपको कर लेना है, भाई मेरे लिए जो समय है वो 11 बजे का ठीक है या 12 बजे का ठीक है, मेरे को कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। तो जो आपको समय सही लगे उस समय पर आपको ये करना है और एकांत में बैठ करके करना है, ये ध्यान रहे। खुद आप समय करके देखें, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें, खुद पहले समय आप इसे करके देखें। अगर आप करने में असमर्थ हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इससे क्या है कि इस मंत्र के द्वारा जो इनकार कर रहा है, लड़की हो या लड़का हो, वो खुद शादी के लिए राज़ी होंगे और वो किसी और के नहीं कहने पे चलेंगे, आपके कहने पे चलेंगे। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो। अगर शादी हो चुकी है, नाराज़गी है, तो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने पूरे तन मन से, पूरे आत्मा से माता रानी को साक्षी मान करके, परमात्मा को साक्षी मान करके अगर आपने ये किया तो ये 100% सफल होगा। ये खुद आप समय करके देखें। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर याद से दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर कोई और भी आपकी जान पहचान में या रिश्तेदारी में, मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई ऐसी परेशानी से परेशान है तो आप उसे भी बताएं ताकि आपको दुआ मिले उसकी और उसका भला हो। जय माँ कामाख्या देवी।